Hello children, welcome to our channel. In this video, I will teach you Unit 3 from NCERT book class 2nd. Chapter's name is A Smile. A Smile is a poem. Okay? इस चैप्टर में हम एक पोएम को रिसाइट करेंगे और उसको समझेंगे. ओके? तो बच्चों, इस पोएम का नेम है अ स्माइल. ओके, स्माइल यानी कि हमारी मुस्कुराहट, हमारे फेस पर जो स्माइल आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुस्कुराहट बोलते हैं ना. तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. आप सब जानते हैं स्माइल के बारे में. स्माइल क्या होती है? जो हमारे फेस पर आ जाती है. जब कोई हमें स्माइल करते हुए देखता है तो वो खुद भी स्माइल करने लगता है, और अगर वो स्माइल कर रहा हो तो हमारे फेस पर भी स्माइल आ ही जाती है. कितनी मज़ेदार चीज़ है ये स्माइल. चलिए इसको पढ़ लेते हैं. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. एक स्माइल जो होती है क्वाइट यानी काफ़ी, फनी थिंग्स यानी कि मज़ेदार चीज़. स्माइल जो होती है हमारी, वो एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ होती है. इट रिंकल्स अप योर फेस. ये हमारा जो फेस होता है, हमारा जो चेहरा होता है, उस पर लाइनें आ जाती हैं कुछ. जब ये स्माइल आती है तो क्या आ जाती हैं, कुछ लाइन आ जाती हैं, यानी कि जिन्हें हम झुर्रियाँ भी बोलते हैं. आप स्माइल करते हो ना, तो आप अभी स्माइल करो कभी, तो अपना फेस ध्यान से मिरर में देखना. हमारे जो लिप होते हैं उनके पास में कुछ लाइनें आ जाती हैं, जिन्हें हम रिंकल्स कहते हैं. ओके, उन्हीं की बात हो रही है. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. और व्हेन यानी जब, गॉन चली जाती है, जब ये चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड. फाइंड मीन्स ढूंढना, नेवर मीन्स कभी नहीं. तो तुम ये कभी नहीं ढूंढ पाओगे इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. इसकी ये राज, सीक्रेट यानी कि एक राज, ये राज की बात है, किसे आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे कि इसकी छिपने वाली जगह कहाँ है. हाइडिंग प्लेस में अंदर इसकी छिपने वाली जगह, कि यानी कि ये चली गई तो ये कहाँ चली गई, ढूंढते ही रह जाएंगे, है ना, पता नहीं चलता. बट far more wonderful it is to see what smiles can do. लेकिन, but means लेकिन, far more wonderful यानी कि अद्भुत, है ना. तो लेकिन उससे भी अधिक, far more मतलब उससे भी अधिक अद्भुत बात ये है, अद्भुत चीज़ ये है कि to see what smile can do, कि स्माइल क्या कर सकती है. स्माइल क्या कर सकती है. You smile at one, he smiles at you. तुम जब किसी पर स्माइल करते हो, किसी को देखकर स्माइल करते हो, he smiles at you, तो वो भी तुमसे स्माइल करता है, तुमको देखकर स्माइल कर जाता है, हंस जाता है. And so one smile makes two. और इस तरह से स्माइल एक से दो बन जाती है ना, बनती है ना एक से दो. आप स्माइल करते हो, सामने वाला आपको देख के स्माइल करता है ना, तो दो स्माइल बनी ना, दो मुस्कुराहट बनी. तो क्या, तो फिर से समझ लेते हैं. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. इट रिंकल्स अप योर फेस. एक स्माइल काफ़ी मज़ेदार चीज़ है. जब यह आपके ये जो स्माइल जो होती है, ये आपके फेस पर काफ़ी सारी लाइनें ले आती है, रिंकल्स आ जाती हैं इससे. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड. और जब ये चली जाती है तो तुम ढूंढ नहीं सकते कि इसकी छिपने वाली जगह कहाँ है, ये कहाँ पर छिप जाती है ना, अद्भुत चीज़. बट फार मोर वंडरफुल इट, लेकिन इससे भी अधिक अद्भुत ये है कि ये स्माइल क्या कर सकती है. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू. तुम किसी एक पर स्माइल करते हो तो वो भी तुमसे स्माइल करता है, और स्माइल एक से दो बन जाती हैं, है ना, मज़ेदार चीज़. अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. WRINKLES, रिंकल्स यानी कि लाइनें या झुर्रियाँ.
सीक्रेट यानी कि राज की बात, हाइडिंग प्लेस मीन्स छिपने वाली जगह। ओके, लेट्स रीड। माई ग्रैंड मदर हैज मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। अब देखो यहाँ पर ग्रैंड मदर जो है उनका फेस देखो, उनके फेस पर यहाँ पर कुछ ये लाइनें दिख रही हैं, ये फेस के पास में, इन्हीं को हम रिंकल्स बोलते हैं। और बाकी जगह भी दिख रही हैं इनके पास में, तो ये क्या है, रिंकल्स। ओके, सेल आई टेल यू सीक्रेट, सीक्रेट यानी राज की बात। तो एक गर्ल दूसरी से कह रही है, क्या मैं तुमको राज की बात बताऊं, ऐसे वो कह रही है। सीक्रेट यानी कि जो किसी को नहीं बताते उसी को तो बोलते हैं सीक्रेट। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। व्हाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। स्माइल जो होती है वो एक फनी थिंग क्यों होती है, क्यों होती है स्माइल एक फनी थिंग, मजेदार चीज क्यों होती है। तो आंसर देख लेते हैं। अ स्माइल, आप लिख सकते हैं, स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज, क्यों होती है बता सकते हैं, बिकॉज इट रिंकल्स, है ना, रिंकल्स बनते हैं ना इससे, इट रिंकल्स अप आवर फेस। ओके, क्योंकि इससे हमारे फेस पर रिंकल्स बनती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। ओके, क्या होता है जब आप किसी पे स्माइल करते हो, क्या होता है, वो भी स्माइल करता है। तो आंसर क्या बनेगा, when we smile, when we smile at someone, he smiles back at us. ओके, वह भी आपको वापस में स्माइल ही करता है। जब हम किसी पर स्माइल करते हैं तो वो भी आपको क्या करता है, स्माइल करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, लेट्स सी। अलाउ, TRUNK ट्रंक, SUNK संक, JUNK जंक, SINK सिंक, THINK थिंक, PINK पिंक। चिल्ड्रन, जब मैं इनको पढ़ रही थी तो आपने ध्यान से सुना हो तो इनमें कुछ लास्ट के जो लेटर हैं कॉमन आ रहे हैं, सुनने में और देखने में भी कॉमन लग रहे हैं। जैसे कि UNK, TRUNK, SUNK, JUNK, इन सब में AUNK कॉमन आया है। ऐसे ही इधर भी INK कॉमन आया है, तीनों वर्ड में INK आया है। तो बच्चों, जो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिनमें कुछ वर्ड सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, कई बार देखने में भी एक जैसे लगते हैं, तो इस तरह के वर्ड को हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड। ओके, तो ये राइमिंग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। WRINKLE रिंकल, WRIGGLE रिगल एंड WRITE राइट। इसमें आपने देखा होगा मैंने सब में W का साउंड नहीं बोला है ना, W को वह बोलते हैं, बट मैंने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया था, रिगल, रिंकल एंड राइट, यानी W नहीं बोला। तो इनमें W जो वर्ड है साइलेंट है, इसको यहाँ पर W को क्या रखा गया है, साइलेंट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ लेटर्स को साइलेंट रख के बोलते हैं, तो यहाँ पर ये साइलेंट है। और यहाँ देखिए WORRY वरी, WORK वर्क एंड WONDERFUL वंडरफुल। इनमें मैंने सब में स्टार्टिंग में वह बोला, वरी, वर्क, वंडरफुल, तो यहाँ पर W साइलेंट नहीं है और इसमें W साइलेंट है, ये आपको पहचानना है। ओके, अब यहाँ क्या दिया है,
लुक एट द वर्ड टॉक, हेयर आई इज साइलेंट। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर टॉक लिखा हुआ है, टॉक, मैं इसको क्या बोल रही हूँ, TALK, टॉक। इसमें एल जो है बीच में रेड कलर से पिंक कलर से जो आपको दिख रहा है उसका साउंड होता है एल का ल, बट मैंने एल बोला ही नहीं, तो इसमें क्या साइलेंट है, एल। कौन सा लेटर साइलेंट है, एल। ऐसे यहाँ पर कुछ और वर्ड भी हैं जिनमें कुछ लेटर जो है साइलेंट है, जैसे कि वॉक, WAL के वॉक, इसमें एल साइलेंट है। MORE, मोर, इसमें ई वर्ड, ई लेटर साइलेंट है। WRAP, रैप, इसमें भी र से बोल रही हूँ, आर से तो W साइलेंट है। एंड JOKE, जोक, जोक में मैंने ई नहीं, ई का साउंड ए होता है जो मैंने बोला नहीं, तो यहाँ पर ये भी साइलेंट है। तो इस तरह से ये साइलेंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव आई साउंड। ये जो वर्ड है नीचे, इन सभी में हमको आई साउंड भरना है, आई लेटर फिल करना है, और उसका राइम्स क्या बनेगा, माई से मैच करेगा, माई। ओके, चलिए पढ़ते हैं। माई से मैच करेगा राइम्स, राइम्स यानी कि सेम साउंड, सुनने में बिल्कुल एक जैसा लगे। तो देखिए हम यहाँ पर आई फिल करेंगे, यहाँ पर भी आई फिल करेंगे, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। अब इनको हम बोलते हैं माई के जैसा साउंड बीच में आएगा, SMILE, स्माइल। आया ना, ध्यान से सुनो, SMILE, स्माइल। KITE, काइट, KITE, काइट। MICE, माइस। LINE, लाइन। सब में आई करके कुछ ऐसे है, तो ये सेम आया है। ऐसे ही माई होता है ना, माई माई, तो ऐसे ही उसमें भी सेम साउंड है और इन सब से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये भी उस तरह के वर्ड राइमिंग वर्ड में आ जाते हैं। अब है रिडल टाइम। विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। तो आप सोचेंगे कौन सा है, तो सबसे बड़ा वर्ड यहाँ पर वर्ड है स्माइल। अब आप सोचोगे स्माइल क्यों है, तो देखिए SMILES, स्माइल्स होता है। स्माइल्स सबसे बड़ा वर्ड है, क्यों, क्योंकि इसके दोनों तरफ के जो हम एस हैं, इनको जब हटा देते हैं तो बीच में बनता है माइल। माइल मतलब काफी दूर तक। ओके, माइल मीन्स काफी दूर तक, इसीलिए स्माइल्स सबसे बड़ा वर्ड है। ओके, लेट्स, अब क्या देखना है हमको। अब यहाँ पर एक छोटी सी फिर से एक पोएम दी हुई है, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। इसको आपको रीड करना है। ओके, और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको वर्ड दिए हैं, ये वर्ड भी आपको इन पर पेंसिल चलाकर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे का जो स्टोरी है द विंड एंड द सन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो उसको देखिएगा ज़रूर। और ये आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।